सात दिना कर पे धरियो तो पायो गिरिधर नाम, तो पायो गिरिधर नाम। हाँ, आज मेरे प्रभु कन्हैया की आयु 7 वर्ष की है और 7 कोस गिरिराज को 7 दिना कर पे रखियो और तो पायो गिरिधर नाम। अब महाराज इधर इंद्र जी सोच रहे हैं कि अब तो सारा ब्रजमंडल डूब गया होगा। हाँ, अब सभी से सेवकों को बुलाया और कहा, अरे एक बार जाकर ब्रज में तो देखो, हाँ ब्रज का हाल चाल तो लाओ। महाराज सेवकों ने जाकर देखा तो सेवकों ने जैसे ही देखा तो एक भी पानी की बूंद नहीं और वहां पर धूल मिट्टी उड़ाने कर रही है। अब जैसे ही इंद्र को बताया तो इंद्र ने जैसे ही सुना तो इंद्र का सारा अभिमान टूट गया और इंद्र ने अपना मुकुट मेरे प्रभु कन्हैया के चरणों में रख दिया और बड़ी ही सुंदर स्तुति की। आइए भक्तों, हम भी उस स्तुति को श्रवण करते हैं कि विशुद्ध सत्वं तविदाम शांतम तपोमयं तरिजस्तमस्तम मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धे, न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। आज इस प्रकार की स्तुति इंद्र ने की। इसके बाद इंद्र भगवान ने मेरे प्रभु गोविंद का अभिषेक किया। उस अभिषेक का नाम गोविंद अभिषेक पड़ गया। इसके तत्पश्चात मेरे प्रभु कन्हैया को इंद्र ने गोविंद नाम से पुकारा। भक्तों, गोवर्धन पूजा आपको बताएं किस मास में हुई कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा हुई और दोष के दिन मेरे प्रभु सुभद्रा के यहाँ गए थे और तीज से मूसलाधार जैसी बारिश हुई तो मेरे प्रभु कन्हैया ने 7 दिनों तक उस पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया। हाँ, 7 दिन तक कन्हैया ने उस पर्वत को उठाए रखा। भक्तों, इस प्रकार जैसे ही दशमी को इंद्र का अभिमान टूटा और एकादशी के दिन नंद बाबा अर्धरात्रि में यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए और वरुण लोक से कुछ पार्षद आए और नंद बाबा को उठाकर ले गए। अब जैसे ही कन्हैया को पता चला तो कन्हैया वरुण लोक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वरुण लोक पहुंचे तो वरुण लोक के जो देवता वरुण देवता है उन्होंने अपना आसन छोड़कर कन्हैया को अपने आसन पर बिठाया और स्तुति की, स्वागत किया। आज महाराज जैसे ही नंद बाबा ने ये देखा तो मन में सोचने लगे कि अरे ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, नारायण है। आज इस प्रकार जब नंद बाबा ने देखा तो महाराज जब नंद बाबा को लेकर वापस ब्रज में आए तो ब्रजवासियों से कन्हैया नंद बाबा ने कहा, अरे ब्रजवासियों, यदि तुमसे कोई गलती हो गई हो ना तो तुम कन्हैया से क्षमा मांगो, क्योंकि कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है। हाँ, ये तो साक्षात पर ब्रह्म नारायण है। आज सभी ब्रजवासियों ने क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद मेरे प्रभु कन्हैया ने सभी सखाओं को वैकुंठ को दर्शन करायो और जब सखाओं को दर्शन कराया उस दिन चतुर्दशी थी तो उस चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी पड़ गया। इसके बाद मेरे प्रभु गोविंद ने सभी सखाओं से पूछा, अरे सखाओ, क्या तुम्हें अब भी वैकुंठ के दर्शन करने हैं? तो सभी सखाओं ने मना कर दिया, अरे कन्हैया,
अब हमें ऐसी भूल नहीं करनी कि हम वापस वैकुंठ के दर्शन करें और तुमसे दूर हो जाए। हाँ, अब तो हमको तुम्हारे चरणों में लोट लगानी है। आज जैसे ही कन्हैया के मुख से ये सुना, अब एक दिन की बात है कि मेरे प्रभु कन्हैया ने तीर्थों का राजा प्रयाग को बना दिया। अब आज जैसे ही प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा बनाया, तो सभी तीर्थ प्रयागराज को प्रणाम करने आते हैं भक्तों। तो भक्तों, आज एक दिन की बात है कि नारद जी आते हैं और प्रयाग से पूछते हैं, और प्रयाग आजकल ठीक तो हो ना? हाँ, आजकल तो तुम सभी तीर्थों के राजा भी बन गए हैं, अब तो तुम्हें सब तीर्थ प्रणाम करने के लिए भी आते हैं। हाँ, अब तो तुम्हें सब तीर्थ प्रणाम करने के लिए भी आते हैं। तो महाराज प्रयाग ने कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे सब तीर्थ प्रणाम करने के लिए आते हैं। तो महाराज नारद जी ने पूछ लिया कि अरे प्रयाग, मोए बताए कि सब तीर्थ प्रणाम करने के लिए आते हैं, लेकिन वृंदावन तो आज तक नहीं आए। तो महाराज प्रयाग ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप ये बात तो सही कह रहे हो कि मुझे आज तक प्रयाग कभी मुझे वृंदावन प्रणाम करने के लिए नहीं आए। तो महाराज नारद जी ने कहा कि आप एक काम करो, वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर कदम के वृक्ष के पास कन्हैया बंसी बजाता होगा और उनसे पूछना कि मुझे वृंदावन प्रणाम करने के लिए क्यों नहीं आता। भक्तों, आपको एक बात बताएं कि वृंदावन कोई धाम नहीं है, ना कोई तीर्थ है, ये तो साक्षात मेरे ठाकुर जी का घर है। कि पंच योजन में वास्ती वनम में दे रूपिकम, कि जो 5 योजन का वृंदावन है ना, ये तो मेरे ठाकुर जी का घर है। अब जैसे ही प्रयागराज कन्हैया के पास आए और कन्हैया से कहा कि प्रभु, आप मुझे एक बात बताओ कि मुझे सभी तीर्थ प्रणाम करने के लिए आते हैं, लेकिन वृंदावन कभी नहीं आया। हाँ, अब कन्हैया को क्रोध आ गया और कहा कि वृंदावन ना कोई धाम है, ना कोई तीर्थ है, ये तो मेरा घर है। हाँ, इसलिए भक्तों, एक बहुत ही सुंदर वृंदावन के लिए आनंद है कि एक बार अयोध्या जाओ, दुई बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे। होते हैं जहाँ प्रत्यक्ष दर्शन श्याम श्यामा के, वृंदावन सा आनंद कहीं और नहीं पाओगे, वृंदावन सा आनंद कहीं और नहीं पाओगे। आज भगवान ने कहा, अरे प्रयाग, वृंदावन ना कोई धाम है, ना कोई तीर्थ है, ये तो मेरा घर है। हाँ, आज जैसे ही कन्हैया ने कहा और सभी ग्वाल वालों से कहा, अरे ग्वाल वालों, क्या आपको वैकुंठ के दर्शन करोगे? तो सभी ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया, हमें ना वैकुंठ के दर्शन करने हैं, अब तो हमें एक ही इच्छा है कि हम आपके चरणों में लोट लगा लें। हाँ, अब तो एक दिन की बात है कि कामदेव जी आकाश में घूम रहे थे और इधर से नारद जी का आगमन हुआ। और नारद जी ने जैसे ही कामदेव पर नजर पड़ी, तो नारद जी ने अपना रास्ता चेंज कर लिया महाराज। और नारद जी कामदेव से दूर हो गए और अपना रास्ता चेंज कर लिया। और जैसे ही कामदेव की नजर नारद जी पर पड़ी, तो दौड़ते दौड़ते आए और कहा, अरे नारद, रुको रुको रुको। हाँ, तो महाराज
जैसे ही नारद जी रुके तो नारद जी ने कहा, अरे काम, हमसे बात ना करो। हाँ, हमने तुमसे कहा था कि हमको सुंदर बनाओ और आपने बना दिया बंदर। हाँ, हमने कहा था कि हमारा विवाह एक सुंदर कन्या के साथ हो जाए और आपने बना दिया बंदर। महाराज, आज नारद जी ने कहा और कामदेव चिंता में पड़ गए। इस प्रकार आज मेरे प्रभु कन्हैया, अब कामदेव ने कहा कि नारद जी आप एक काम करो, मोए ऐसा कोई लड़ने वाला बताओ जिससे कि वो मेरे से जीत सके। मेरे हाथों में बहुत खुजली चल रही है। हाँ, मुझे लड़ने वाला बताओ। और नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर कदम के वृक्ष के नीचे जाना, वहां पर श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, आप उन्हीं से ही लड़ाई कर लेंगे। आज कामदेव जी वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो महाराज जैसे ही प्रस्थान किया तो महाराज जैसे ही कन्हैया मिले तो कन्हैया को प्रणाम किया। कन्हैया ने पूछा, अरे काम क्या बात है, कैसे आना हो गया? काम ने कहा कि प्रभु ऐसी बात है कि मेरे हाथों में बहुत खुजली चल रही है और मुझे लड़ाई करनी है। आप एक काम करो कि मुझे कोई लड़ने वाला बता दो। हाँ, अब कन्हैया ने कहा कि अच्छा, तुम्हारे हाथों में खुजली चल रही है, ठीक है, आपकी इस लड़ाई को भी हम शांत करेंगे। इस प्रकार आज मेरे प्रभु कन्हैया ने उस काम की बात को भी सुनी और क्या कहते हैं नारद जी कि बोले, काम इतना अभिमान क्यों, क्या तुमने सुना नहीं उस कृष्ण के नाम को। भारत के मध्य मथुरा के अंतर्गत सीधे ही चले जाना श्री वृंदावन धाम को। कदम्ब के वृक्ष के नीचे वंशी बजाते मिलेंगे, मानो मैं तुम्हें जब जी तो